नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलो लाइक और कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें, जिससे जल्द ही अपन ऑनलाइन पढ़ेंगे, लाइव बैठ के पढ़ेंगे। सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। आप हो तो हम हैं तो फिर कौन है? फिर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो अपना साथ देते रहें, जिससे अपन भी आपके बारे में सोचते रहें भाई। तो अब उस पल का इंतजार हो चुका है खत्म, जिस पल का हम कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। और सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन। कौन कौन से? नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, संख्या पद्धति पढ़ चुके हैं, और संख्या पद्धति के बाद फ्रैक्शन के बारे में जाना है। भिन्न पढ़ी है अपन ने। भिन्न के बाद अपन ने पढ़ा है क्या? एलसीएम और एचसीएफ। ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक चैप्टर थे जो हमें आना जरूरी है, जो ट्रिक्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। पीछे जाके जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि भिन्न का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर परसेंटेज में। तो आज मैं सिर्फ तुमको बेसिक बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें परसेंटेज के लिए ज़रूरी है। इस क्लास के बाद जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेंगी, इस रेशियो पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेंगी। तो मैं आपको बता दूँ, प्रतिशत किसी भी संख्या में अगर हम 100% का मल्टीप्लाई करते तो आंसर परसेंटेज में आ जाता है। ये पहली बात है। तो हमें यही पढ़ना है, किसी भी संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत होगा, कितना भाग होगा। चाहे मैंने भिन्न पढ़ा, वो भी एक परसेंटेज ही था। अगर उस फ्रैक्शन में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। बस उसी को क्या करना है कि उस भिन्न को हमें परसेंटेज में बदलना है। जैसे कोई चीज अनुपात में दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है। जैसे रेशियो मान लेता है, रेशियो में दे रखा है कोई भी चीज। रेशियो से हमें किस में कन्वर्ट करनी है? प्रतिशत में। रेशियो से हमें कोई चीज परसेंटेज में बदलनी है। जैसे मान लो मैं पहली संख्या मान के चल रहा हूं, कितना? 1। अगर 1 को हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 100%। जो भी रहेगा, हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है इस पर। तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सब अगली क्लास के लिए इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगली क्लास तभी समझ में आएगी जब ये समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इसको परसेंटेज में बदलना चाहें तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। दूसरा, अगर हमें इसे परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे परसेंटेज लिख लेना। अगर बदलना है तो सिर्फ कुछ नहीं, 100 का मल्टीप्लाई होगा इस रेशो में, आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत में, जो भी रेशो रहेगा। अगर हम 2 की बात करें तो अगर हम 2 में अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 का तो ये कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो जैसा जैसा यह नंबर बढ़ता जाएगा, परसेंट का रेशियो भी, परसेंट भी बढ़ता रहेगा। चलो भाई, अब अपन आगे बात करते हैं कि रेशियो कैसे आएगा। ठीक है, तो 200 का बता दिया मैंने। अब 200 का बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे रेशियो की। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। अगर हम 1/2 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। 100 में 2 का भाग दे देंगे। अगर हम 3 की बात करेंगे तो 1/3 आ जाएगा कितना? 33 ऑफ 1/3। 33 सही 1/3%। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर इसी क्वेश्चन को, पहला आंसर ये है, अगर हम 2/3 का रेशियो पूछ लें तो 2/3 का क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 66 और 2/3। तो जिस जगह पे 66 सही 2/3% लिखा होगा उस जगह पे हम 2/3 का यूज करेंगे। जिस जगह पे 33 सही 1/3 लिखा होगा वहां हम 1/3 का यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि 3 कुल संख्या है, उसमें से 1 का भाग पूछा जा रहा है। 50% का मतलब हो गया कि कुल संख्या 2 थी, उसमें से 1 की बात की जा रही है। और 66 सही 2/3 का मतलब है कि संख्या 3 है जिसमें से 2 की बात की जा रही है। भाई ठीक है, 2 जो है वो पार्ट किसका है? 3 का पार्ट है। तो यहाँ पे अंश जो है वो परसेंटेज में बदलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1/4 की, तो 1/4 क्या हो जाएगा? 25%। 1/5 की बात कर लें, 1/5 तो यह आ जाएगा 20%। तो यह आ जाएगा 20। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1/6 की बात करें तो यह आ जाएगा 16 ऑफ 2/3। 16 सही 2/3%। अगली बात और करते हैं 1/7। तो 1/7 होता है 14 सही, भाग दे लेना, 14 सही 2/7%। लेकिन यहां पर फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि 3/7 क्या होगा? तो 3/7 क्या होगा? 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 42। 3 दूनी 6 और 7। तो जब भी 3/7 की बात करेगा, मतलब 42 सही 6/7 की बात करेगा, तो अपन बात करेंगे 3/7 को लेकर करेंगे क्वेश्चन, कि 7 में से वो 3 निकालना चाहता है, तभी वो 42 सही
7% की बात कर रहा है। तो ये बातें करनी है, वीडियो को पॉज कर लेना, इनको नोट कर लेना, आगे मैं और लिखा रहा हूँ उसके लिए मैं इन्हें मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो इन्हें पॉज कर 1/7 तक लिखा दिया है मैंने, 1/7 रेशियो तक लिखा दिया है। इसके बाद अपन बात करेंगे 1/8 से। तो वीडियो पॉज करके आप ऐसे नोट कर लेना अच्छे से, और ये आपको लिखनी है सारी चीजें। चलो इसके बाद अगर हम बात करें 1/8 की, अगर हम 1/8 की बात करें तो ये आ जाएगा कितना, 12 ऑफ 1/2%, 12.5%। लेकिन बात यही, ये भी बात यहाँ खत्म नहीं होगी। इसको अगर हम 3/8 निकालना चाहें तो 3/8 हो जाएगा 37 ऑफ 1/2%, या 37.5% भी आप बोल सकते हो, 37.5% ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 गुना, तो 12×36, 1 का 3 गुना 1.5 हो जाएगा, इसका आधे का 3 गुना 1.5 होता है, तो 36 में 1.5 जोड़ेंगे तो 37.5 आ जाएगा, 37.5%। अगर 1/9 की बात करता है तो 1/9 क्या होगा, 11 ऑफ 1/9%। 1/10 की अगर कोई बात करे तो 1/10 इज इक्वल टू 10%। 1/11 की अगर कोई बात कर दे तो आ जाएगा 9 ऑफ 1/11%। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाना चाहिए, तो 99 प्लस 1 100 हो जाएगा। चलो इसके बाद और देख रहा हूं मैं 1/12। 1/12 को क्या लिखोगे आप, 1/12 मतलब 4 का भाग चला जाएगा, तो 25/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 की अगर बात करें 13, 1/13, 1/13 का मतलब होगा 13×7 = 91, 9/13, 7 सही 9/13। 1/14 का मतलब क्या होगा, तो 7 सही, ये आ जाएंगे कितने, 50/2, 50/7, तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%। और एक आखिरी लिख लो 1/15। अगर हम 1/15 लिखेंगे तो 5 का भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 का दिया तो 3, तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3%। और अगर लिखना है तो 1/16 लिखो, और आगे अपन लिख तो बहुत सकते हैं लेकिन इतना काफ़ी है, तो ये आ जाएगा 25/4, तो आप इसको लिख सकते हो 6 सही 1/4%। तो ये प्रतिशत हमें याद होने चाहिए, इनका कैसे यूज करने वाले हैं ये सारी बातें बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ये प्रतिशत के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे इन चीज़ों का यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे अपने पास आगे कितना कह रहा है कि 6 सही 2/3% ज्ञात कीजिए किसी संख्या का, इसका मतलब वो संख्या 15 है और 15 में से हमें 1 ज्ञात करने की बात कर रहा है। अगर हमसे पूछता है कि 16 ऑफ 2/3% फाइंड कीजिए किसी भी नंबर का, तो मैं नंबर मान लूंगा वो 15, और 15 में से कितने यूनिट की बात कर रहा है, 1 यूनिट की बात कर रहा है। तो आगे चल के बहुत सारी ट्रिकें पढ़नी है, मेथड समझने हैं, जिसके लिए इन रेशियो का, इन परसेंटेज का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा प्रतिशत में। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। चलो मैं इनको मिटा रहा हूँ, और कुछ चीज़ें बेसिक तो मैं बता रहा हूँ। आज सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो अगली क्लास में बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी आप लोग के लिए, तो वो हमें सारी चीज़ें समझनी है। बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना, इन चीज़ों को नोट कर लेना, क्योंकि भाई आगे जो क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं अपन, वो सारी चीज़ें इन्हीं पे डिपेंड रहेंगी, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं क्रय मूल्य वगैरह पे, जिससे अपन से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन दोनों तरीके से बताता रहूंगा। जैसे मान लो आय का पूछ रहा है, आय का पूछेगा, खर्च का पूछेगा, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, खपत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कमी या बढ़त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, इन सभी के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, आर और 100 ± आर, इस चीज का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आय मतलब इनकम, इनकम हो जाएगा, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर,
आयु मतलब एज, एक्सपेंडिचर खर्च मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, और खपत को क्या बोलेंगे, खपत को बोलेंगे, चलो पहले तो यहां लिख लेते हैं अपन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो जाएगा ये, और ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। खपत को बोलेंगे अपन, अरे यार, कंजप्शन, कंजप्शन कितना दे रखा है, आपका बढ़त खपत कितनी है, आप कितना खर्च करते हो, वो सारी कंजप्शन दे रखा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे रखी है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। इन जैसे ही क्वेश्चन आएंगे अपने पास ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, ये सारी चीजें आप एक बार अच्छे से देख लेना। फॉर्मूला हो जाएगा R 100 प्लस माइनस R, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। यदि किसी की आय बढ़ा दी गई तो बताओ कितना कम कर दूं कि बराबर हो जाए। दूसरा आप बोल सकते हो ये सारे फॉर्मूले किस लिए हैं, ये जितनी भी चीजें अपन ने लिखी है सिर्फ इसलिए हैं कि भाई हमें कोई चेंज, नो चेंज करनी हो, नो चेंज के लिए हैं ये सारी चीजें। जैसे मतलब कि जैसे कोई चीज बढ़ा दी गई लेकिन हमें खर्च नहीं बढ़ाना, खर्च उतना ही रखना है, एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल में ही रखना है, बराबर रखना है, उन चीजों के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आर क्या है, आर प्रतिशत, प्रतिशत दे रखा है, मतलब आर दर है, रेट है, आर जो है वो रेट है, ठीक है। आर रेट का यूज करेंगे। अगर ये बढ़ रही है कोई चीज तो प्लस हो जाएगा, घट रही है तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर मैं क्या करता हूं, जैसे अपन के पास सभी लोग गाड़ी का यूज करते हैं, बाइक वगैरह का, स्कूटी का, तो बता दो कि जैसे कि मान लो कि अपने पास घर से अपन को 100 रुपए मिलते हैं पर डे, और आपसे कहा जाता है कि इस गाड़ी को 100 रुपए के पेट्रोल में आपको शाम को वापस आना है, दिन भर में सिर्फ आपको 100 रुपए की पेट्रोल ही खर्च करनी है। और अचानक क्या होता है उस समय कि अगले ही दिन पेट्रोल के दाम जो है वो 10% बढ़ जाता है, 10% जो है इंक्रीमेंट हो जाता है पेट्रोल की रेट में, लेकिन हमें 100 रुपए ही मिले हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इसी में आप कंप्रोमाइज कीजिए और इसी में आप गाड़ी चलाइए 100 रुपए में। तो क्या हम जितनी रोज गाड़ी 100 रुपए में चलाते थे उतनी अगले दिन चल पाएगी, क्योंकि अगले दिन जो पेट्रोल 100 रुपए की आती थी वो 110 की आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी जो है वो कम चलानी है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कितने % गाड़ी आप कम चलाओगे जिससे आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब खर्चा कैसा रहे, नो चेंज। कल भी 100 रुपए में घर वापस आए थे, आज भी 100 रुपए में घर वापस आओगे। हो सकता है कल आप एक तो चाय के टपरे पे चाय पीने जाते हो, वो आज आपको नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये कुछ चीजें आपको सेव करना पड़ेंगी। तो वही पूछ रहा है कि भाई हमें कितने % गाड़ी कम चलानी चाहिए जिससे हमारे खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी बातें। तो वो कोई कह दे आपसे कि अगर मैं 10% रेट बढ़ा देता हूं तो बताओ हमें खर्च कितना कम करना पड़ेगा, मतलब गाड़ी कितनी कम चलाना पड़ेगी। तो आप बोलोगे अगर बढ़ा रहे हो, रेट अगर बढ़ी है तो जुड़ जाएगा 100 में 10, और 100 में अगर 10 जुड़ गया तो ये हो जाएगा 10/110, 10/110 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/11। 1/11 को मैंने अभी बताया था क्या होता है, 9 सही 1/11% गाड़ी आप कम चलाओगे जिससे आपका खर्च जो है वो नो चेंज रहेगा। ये सारी बातें हैं जो हमें पढ़नी है। तो ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको और बता देता हूं मैं कैसी चीजें आपको यूज करनी है, तो इन चीजों को आप लिख लेना अच्छे से। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि देखो ओल्ड रेट ही तो बढ़ रहा है, न्यू रेट, तो ये कितना था 100 रुपए, रेट कितनी बढ़ गई 10%, तो ये हो जाएगा 110%, ठीक है। तो आप बताओ इसको नो चेंज रखना है तो इसमें कम करना पड़ेगा, और कम किस में करोगे, कम करोगे इस वाले में। कंपेयर किससे कर रहे हो, नई वाली रेट से, तो कंपेयर कितना कम कर दोगे आप, कम कर दोगे 10 रुपए। किस में कम करोगे, यहां पर जिससे कंपेयर कर रहे हैं अपॉन में वही नंबर रहेगा, तो कितना आ जाएगा 110, जीरो से जीरो कैंसिल, 1/11 आ गया, और 1/11 जो है वो कितना है 9 सही 1/11% होगा। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। और समझो ये चीजें हो गई, और मैं तुम्हें बता रहा हूं ओल्ड रेट की बात कर रहा है, रेट कहां पे बढ़ रही है, ओल्ड रेट पर बढ़ रही है। तो कितनी बढ़ रही है 10%, और 10 को मैं लिखा चुका हूं कितना 1/10। तो पहले 10 रुपए थे
एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो कह रहा कि नो चेंज कर दो, कितना कम कर दो, तो कम इसमें करोगे ना, 1 यूनिट कम करना है, क्योंकि 10 से हमें 11 से 10 दोबारा बनाना है, तो दोनों में अंतर कितने का, 1 का। कम किस में करना है, 11 में, तब जाके पुराना रेट आएगा। तो 1/11 डायरेक्ट निकल के आएगा। और 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11% होता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं अगली क्लास में, ये सारी चीजें अपन को समझनी है, ट्रिक के द्वारा ही करने हैं सारे क्वेश्चन, तो समझते जाना है। आप रेशो जरूर याद कर लो, जिससे अगली क्लास में कोई दिक्कतें ना हो। अब मैं तुम्हें बेसिक चीजें और बता रहा हूँ, छोटी सी चीजें जो अपने काम हो रही हैं। जैसे मान लो सीपी दे रखा है, सीपी को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा, 100%। फिर हम बात करते हैं एसपी की, मतलब विक्रय मूल्य की। अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं, तो ये होता है हमेशा 100 प्लस माइनस आर। आर मतलब रेट, परसेंट। अब देखो अगर प्रॉफिट लॉस होगा वो इन्हीं दोनों पर। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं भाई, जितना खर्चा बनता है भाई, लागत मूल्य, कितना इन्वेस्ट किया है तुमने, ठीक है, और कितना तुम्हें मिला है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जो प्रॉफिट लॉस होगा या लाभ हानि जो भी होगी वो इन दोनों पे होगी। प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस। तो इन दोनों पे प्रॉफिट लॉस होता है। लेकिन एक रेट और होती है एमपी, मतलब लिस्ट प्राइस, या इसको बोलते हैं एलपी। इसको हिंदी में बोलते हैं लिखित मूल्य। लिखित मूल्य बेसिक क्लास है, आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। ये भी अपने आप में 100% होता है, और अगर इसमें भी जोड़ दो। लेकिन अब होता क्या है कि भाई अपन कभी भी मॉल में जाते हैं, मॉल में कभी भी जाते हो तो एक रेट लिखी होती है। जैसे इस मार्कर में एक टैग लगा हुआ है येलो कलर का, इस पे कुछ एमआरपी वगैरह लिखी रहती है। तो वो एमआरपी मॉल वाला इंसान खुद लिखता है, और फिर एक टैग चला देता है, एक एडवर्टाइजमेंट कर देता है कि भाई 50% अप टू 50% डिस्काउंट चल रहा है, 20%, 10%। तो वो 10% वो देता है, वो खुद की रेट पर देता है, वो खुद इस पर एक टैग लगाकर अपनी एमआरपी तय करता है। और उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस या तो लिस्ट प्राइस, जिसको लिखित मूल्य और खुदरा मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमेशा इससे कंपेयर करके नोट करता है। हमेशा पहले ये देखेगा चीज है कितने की, और मैं कितना ज्यादा लिख दूंगा जिससे मुझे कुछ प्रॉफिट है और कुछ लॉस हो जाएगा, चीजें यहां लिखेगा। अब जैसे मान लो कि 100 रुपए की कोई चीज थी, मैंने इसे कितने में लिख दिया, 50% ज्यादा लिख दिया। तो मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, 150 रुपए। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा, और डिस्काउंट मैंने कितना दे दिया, माइनस कर दिया 20%, और 20% इसका कितना हो जाएगा, 30। अब मैं कितने में बेचूंगा इसको, इसको बेच दूंगा मैं 120 में। तो आप बताओ 100 रुपए की चीज थी, कितने में बेची गई, 120 में, तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सारी बातें प्रॉफिट लॉस में करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लो इन चीजों की जरूरत थोड़ी बहुत परसेंटेज में भी पड़ सकती है, पहले अच्छे समझ लो। तो हमेशा चीज को जब एमआरपी तय की जाती है तो वो किस पर, किसे देख के की जाती है, कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को देख के की जाती है। उसके बाद इसे बेचा जाता है, और बेचने के लिए चाहिए हमें क्या, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा एक टैग लगा हुआ, जो टैग लगा हुआ होता है वहां पर दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया जाता है डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा। यहां पर बट्टा दिया जाता है। यहां पर एक एमआरपी जो है वो आर रेट या तो प्लस, यहां पर प्लस ही करता है ज्यादातर, चाहो तो प्लस माइनस कर लेना। यहां पर कुछ बढ़ाकर लिख देगा, फिर उसे कम करने की बात करेगा तो कुछ इस तरीके से। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा यहां होगा इन दोनों पर, और चीजों को लिखा जाएगा जब ज्यादा, टैग लगाया जाएगा वो ज्यादा रहेगा। ये टैग रेट है, टैग रेट दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर कुछ ज्यादा लिखेगा, लिखने के बाद ये एमआरपी तय होगी, इस पर कुछ डिस्काउंट देगा, बट्टा देगा, फिर वो आपको बेचेगा, फिर वो चीज इतने में बेची जाएगी। फिर हम देखेंगे वो चीज थी कितने की और बेची कितने में गई है। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा प्रॉफिट लॉस बताएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, ये चीज कम की बनी है, ये ज्यादा में बेची जा रही तो प्रॉफिट है, ये चीज ज्यादा की है और कम में बेची जा रही तो लॉस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, ये प्रॉफिट लॉस की बातें हैं, प्रॉफिट लॉस में देखेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं कि प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एसपी माइनस सीपी और अपॉन सीपी। अगर आपका आंसर प्लस में आ गया तो प्रॉफिट और माइनस में आ गया तो लॉस हो जाएगा। ये सारी बातें हैं,
जो हमें आगे चल के करनी है। फिलहाल अभी इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, तो आप इसको थोड़ा सा भूल जाओ। मैं परसेंट जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा आपको। थोड़ा सा आपको ये स्टार्टिंग में लिखना है ये सारी चीजें, तो मैं तुम्हें बता चुका हूं क्या क्या यूज करना है। एक तो फॉर्मूला बताया है मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कि R/100 प्लस माइनस R, इसमें कोई भी चीज हमें नो चेंज रखनी हो उसके लिए यूज करेंगे, और नहीं भी करेंगे तब भी अपना आंसर आएगा। यूनिट से अपन क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने चीजें बताई कि भाई कोई चीज होती कितने की है, लिखा कितना जाता है, बेची कितने में जाती है, और प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, ये सारी चीजें बताई। ये मैप अच्छे से बना लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये परसेंटेज का इंट्रोडक्शन था। जो चीजें बहुत जरूरी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगली क्लास में इन चीजों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। खासतौर पर उस रेशियो की जो आपको बताया गया है उसको अच्छे से याद कर लेना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मजा आने वाला है अपनी क्लास में। क्योंकि अब इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्शन से रिलेटिव, ठीक है। स्कूल में मार्क्स आपको कितने मिलते हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं, कि नंबर कितने मिले, एक विद्यार्थी को इतने नंबर मिले, चुनाव में कितने वोट मिले, ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 सब्जेक्ट, 4 चैप्टर एक साथ चलने, एक के बाद एक मिलते जाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होंगे। अगर प्रतिशत आपको अच्छे से नहीं आता तो प्रॉफिट लॉस आपको जीवन में अच्छे से नहीं आएगा, और अगर आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से नहीं आते तो आपको परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से नहीं आएगा, और अगर ये तीनों ही नहीं आते तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं एक दूसरे से रिलेटिव हैं। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो पहले इन चीजों को पढ़ना, और इन चीजों के बारे में बता दो कि अगर यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी अच्छे से पढ़ लो, और जो पीछे के चैप्टर हैं पहले अच्छा उन्हें कर लो, फिर अपन इसे भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये परसों अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, सॉरी ये तो अपन स्टार्ट कर ही चुके हैं, परसेंटेज स्टार्ट कर चुके हैं, और इसके पीछे अपन एक चैप्टर क्लोज कर चुके हैं, कौन सा, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो उसे अच्छे से पढ़ लो, बहुत सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आगे मिलते हैं अपन, तब तक खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।